गाइज नमस्कार, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है राकेश स्टडी सेंटर में। आज हम म्यूजिक का 70 वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में जो 11 तारीख को म्यूजिक का एग्ज़ाम होगा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा और याद करते चलिएगा। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। चलिए बातें कम करेंगे और अपनी क्लास में जो है क्वेश्चन अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा है? ठीक है, प्रातः काल कौन सा राग गाया जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा एक का वो बी होगा, भैरव। ठीक है, बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या कितनी है? भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 7। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 7। चलिए अगला प्रश्न है अपना लोग का, तंतुवाद कौन सा है? तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई। 3 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि सितार होगा। ठीक है, 3 का राइट आंसर बी होगा, सितार। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हिंदुस्तानी संगीत के जनक किसे माना जाता है? हिंदुस्तानी संगीत के जनक किसे माना जाता है? 4 का राइट आंसर बी होगा, अमीर खुसरो को माना जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोमल गांधार का संकेत क्या है? कोमल गांधार का संकेत क्या है? 5 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी यानी जी। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है, 16 मात्रा वाला ताल कौन सा है? दादरा, रूपक, 3 ताल, 1 ताल। 6 का राइट आंसर सी होगा, 3 ताल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। राग यमन की वादी, राग यमन का वादी स्वर कौन सा है? राग यमन का वादी स्वर कौन सा है? 7 का राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि मो। ठीक है, राग यमन की वादी स्वर कौन सा है? मो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ध्रुपद गायन में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ध्रुपद गायन में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? 8 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, पखावाज का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, 9 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी कि 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, दादरा ताल में 6 मात्रा होती है। 10 का क्वेश्चन है, कल्याण ठाठ का राग कौन सा है? ठीक है, 10 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, 10 का राइट आंसर बी होगा, ध्यान से देख लीजिए, यानी कि कल्याण ठाठ का राग कौन सा है? यमन। चलिए 11 का प्रश्न है, सुशीरवाद कौन सा है? तबला, वीणा, बांसुरी, सितार। 11 का राइट आंसर बी होगा, सी होगा। ठीक है, सुशीरवाद कौन सा है? बांसुरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तानसेन, अमीर खुसरो, सारंगदेव, कालिदास। 12 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि सारंगदेव है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, राग भैरव में कौन सा स्वर प्रयोग नहीं होता है? रे, रे, ग, म, ध। बताइए, 13 का क्वेश्चन है, राग भैरव में कौन सा स्वर का प्रयोग नहीं होता है? 13 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि ग का प्रयोग नहीं होता है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, तीव्र गति को क्या कहते हैं? तीव्र गति को क्या कहते हैं? विलंबित, मध्य, द्रुत, अति विलंबित। बताइए तीव्र गति को क्या कहते हैं? 14 का राइट आंसर सी होगा, द्रुत कहते हैं। ठीक है, चलिए सी मारिए, तीव्र गति को क्या कहते हैं? द्रुत कहते हैं। अगला 15 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 12। बताइए 15 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, 10 है। 16 नंबर का प्रश्न है,
रात्रि में गाया जाने वाला राग कौन सा है? भैरव, तोड़ी, मलकोस, यमन। रात्रि में कौन सा राग गाया जाता है? 16 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, मलकोस होगा। ठीक है। सरगम का पूरा रूप क्या है? सरगम का पूरा रूप क्या है? सारे ग म, सारे ग म प ध नी, सप्त स्वर। बताइए सरगम का पूरा रूप क्या है? 17 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि सारे ग म प ध नी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 का। धनुष से बजने वाला वाद्य कौन सा है? सितार, सारंगी, तबला, पखावाज। 18 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, सारंगी है। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, 10 मात्रा का ताल कौन सा है? 3 ताल, झपतप ताल, रूपक और कहड़वा। बताइए 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, झप ताल। ठीक है, झप ताल होगा 19 का राइट आंसर। चलिए 20 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम स्वर कौन सा है? रे, ग, सा, म। 20 का राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, 20 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, प्रथम स्वर कौन सा है? सा। आप लोग बना मेरे बताने से पहले भी बनाते जाइएगा, देखिएगा कितना सही होता है और हमें कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 21 का प्रश्न है, वर्षा ऋतु का राग कौन सा है? मेघ, भैरव, यमन, काफी। बताइए 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, मेघ। 22 नंबर का प्रश्न है, घनवाद कौन सा है? सितार, बांसुरी, तबला, सारंगी। घनवाद कौन सा है? बताइए घनवाद कौन सा है? सितार, बांसुरी, तबला, सारंगी। 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, यानी तबला। 23 का क्वेश्चन है, 8 मात्रा वाला ताल कौन सा है? 3 ताल, कहड़वा, 1 ताल, झपताल। बताइए 13 का जो राइट आंसर होगा, सॉरी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। ठीक है, कहड़वा। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबारी गायक कौन थे? अमीर खुसरो, तानसेन, बेजू बावरा, सारंगदेव। 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तानसेन था उसका दरबारी गायक। 25 का क्वेश्चन है, आरोह का अर्थ क्या होता है? उतरते स्वर, चढ़ते स्वर, ताल, लय। आरोह का क्या अर्थ होता है? 25 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, यानी कि चढ़ते स्वर। 26 का क्वेश्चन है, अवरोह का अर्थ क्या है? चढ़ते स्वर, उतरते स्वर, गति, बंदिश। 26 का राइट आंसर होगा बी, उतरते स्वर। ठीक है, इससे पहला प्रश्न क्या था हमारा? आरोह का अर्थ है चढ़ते स्वर और अवरोह का अर्थ है उतरते स्वर। चलिए हमारा 27 नंबर का प्रश्न है, आशावरी ठाठ का राग कौन सा है? 27 नंबर का प्रश्न है, आशावरी ठाठ का राग कौन सा है? जय जयवंती, जौनपुरी, यमन, भूपाली। 27 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जौनपुरी। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 5, 6, 7, 8। 28 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 7। चलिए 29 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं, तार वाला वाद्य कौन सा है जिसमें तार लगाया जाता है? तबला है, बांसुरी है, सितार है, शहनाई है। बताइए तबला को पीट के बजाया जाता है, बांसुरी को हवा दे के बजाया जाता है, सितार देखे होंगे सभी लोग, शहनाई में भी हवा से ही बजाया जाता है। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सितार। ठीक है, ये सब लॉजिक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक बार में ही याद हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, गैर शास्त्रीय गायन शैली कौन सी है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, गजल। बताइए 30 का जो राइट आंसर होगा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गजल है।
चलिए, तीव्र स्वर कौन सा है? रे ग म ध, रे ग म ध। बताइए 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, म। ठीक है। चलिए, 32 का प्रश्न है, संध्या काल का राग कौन सा है? संध्या काल का राग कौन सा है? भैरव है, यमन है, मेघ है, तोरी है। 32 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, बी यानी कि यमन है। लय का अर्थ क्या होता है? राग, ताल, गति, स्वर। 33 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, गति। बिहार का लोकगीत कौन सा है? ठुमरी, गजरी, छठ गीत, ध्रुपद। बताइए। 34 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी छठ गीत है। ठीक है। भजन में प्राय कौन सा ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल का, दादरा का, कहरवा का, एक ताल का। बताइए। 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, कहरवा का। 36 नंबर का प्रश्न है, ताल का पहला मात्रा क्या कहलाता है? खाली, ताली, सम, विभाग। 36 का राइट आंसर होगा सी, सम कहलाता है ताल का पहला भाग। 37 का क्वेश्चन है, पंच स्वरीय राग कौन सा है? यमन है, भैरव है, मलकोस है, कॉफी है। 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, मलकोस है। चलिए, हम लोग जल्दी जल्दी कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का करने का कोशिश करते हैं। समय को बातों में ना बिताते हुए क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। 38 का प्रश्न है, शुद्ध स्वरों वाला ठाठ कौन सा है? बिलावल, कॉफी, कल्याण, भैरव। 38 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, बिलावल है। 39 नंबर का प्रश्न है, नृत्य में सामान्यतः प्रयुक्त वाद्य कौन सा है? गिटार है, तबला है, पियानो है, वायलिन है। नृत्य में किसका प्रयोग किया जाता है? 39 नंबर का प्रश्न ये है। ये इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, तबला का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, तबला पर डांस करावा, ठुमका लगावा तबला पे। चलिए, 40 नंबर का प्रश्न है, हल्का शास्त्रीय संगीत कौन सा है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना। 40 का राइट आंसर होगा सी, ठुमरी। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। 41 नंबर का प्रश्न है, ताल नहीं है, 3 ताल, दादरा, भैरव, एक ताल। 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, भैरव। ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न है, सितार का विकास किसने किया है? सितार का विकास किसने किया है? तानसेन ने किया है, अमीर खुसरो, सारंगदेव, कालिदास। बताइए। 42 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, अमीर खुसरो ने सितार का बनाया है। ठीक है, इसीलिए उसका विकास इन्होंने ही किया है। 43 नंबर का प्रश्न है, आलाप क्या है? तेज गायन, राग की भूमिका, ताल, बंदिश। 43 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, राग की भूमिका। 44 नंबर का प्रश्न है, वायु से बजने वाला वाद्य कौन सा है? तबला, सितार, बांसुरी, पखावाज। बताइए, वायु से कौन बजता है? ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, सी हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, 12 मात्रा वाला ताल कौन सा है? 3 ताल, एक ताल, झप ताल, रूपक। बताइए, 12 मात्रा जिसमें होता है। 45 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, एक ताल। 46 नंबर का प्रश्न है, गंभीर राग कौन सा माना जाता है? कॉफी, भैरव, पीलू, खमाज। बताइए। 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, भैरव को माना जाता है गंभीर राग। बंदिश का अर्थ क्या है? 47 का प्रश्न है, बंदिश का अर्थ क्या है? राग, ताल, रचना, लय। 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रचना। बंदिश का अर्थ होता है रचना। 48 का प्रश्न है, कोमल स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 7। बहुत ही कोमल स्वर जो है इसकी संख्या जो है वो है 5। ठीक है। चलिए, तबला किस वर्ग का वाद्य है? बताइए। तबला तंतु है, सुशीर है, धन है, अवनद है। बताइए। 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अवनद।
शहनाई किस वर्ग का वाद्य है? तंतु, सुशीर, धन, अवनद। बताइए, शहनाई की बात की गई है। 50 का राइट आंसर बी होगा, सुशीर है। ठीक है। 51 नंबर का प्रश्न है, राग भूपाली में कितने स्वर होते हैं? 4, 5, 6, 7। 51 का राइट आंसर बी होगा, 5। ठीक है, राग भूपाली में 5 स्वर होते हैं। कौन सा राग प्रातःकालीन नहीं है? भैरव, तोरी, यमन, अहीर, भैरव। बताइए, 52 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यमन। 53 नंबर का प्रश्न है, तबला किस प्रकार का वाद्य है? तंतु, सुशीर, घन, अवनद। बताइए, 53 का क्या होगा आंसर? 53 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अवनद। इससे पहले भी प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 54 नंबर का प्रश्न है, 3 ताल में कितनी ताली होती है? 2, 3, 4, 5। 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 3। 55 नंबर का प्रश्न देखिए, राग मलकोस किस ठाट से संबंधित है? भैरव, बिलावल, कॉफी, आसावरी। 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, आसावरी। चलिए हम लोग चलते हैं 56 की ओर। किस स्वर का कोई कोमल रूप नहीं होता है? रे, ग, प, ध। 56 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, प का। 57 नंबर का प्रश्न है, ख्याल गायन शैली का विकास किस काल में हुआ है? वैदिक काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, गुप्त काल में। 57 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, मध्य काल में हुआ है। चलिए 58 का प्रश्न देखते हैं हम लोग। रूपक ताल का विभाग यानी विभाजन कैसे होता है? 4+4 में, 3+3 में, 2+2+2 में, 3+2+2 में। बताइए, 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का 59 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है? भैरव, यमन, मेघ, तोरी। संध्या काल में कौन गाया जाता है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यमन। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। खाली का संबंध किससे है? स्वर से, राग से, ताल से, लय से। 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 61 का प्रश्न देखिए, पखावाज किस गायन शैली से जुड़ा हुआ है? ख्याल से, ठुमरी से, ध्रुपद से, गजल से। 61 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ध्रुपद से। कौन सा वाद तंतुवाद नहीं है? सितार, वीणा, सारंगी, तबला। 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तबला। राग का अस्थाई भाव किस व्यक्त होता है? यानी कि राग का अस्थाई भाव किससे व्यक्त होता है? ये प्रश्न है। वादी स्वर से, संवादी स्वर से, आरोह से, एक इसका और है ऑप्शन ये, अवरोह से। बताइए, 63 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर जो होगा 63 का ये हो जाएगा ए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग बनाते, कहे कि आप लोग इतना देर से पढ़े हैं म्यूजिक को। ये सब प्रश्न जो है गैस किया हुआ वीवीआई प्रश्न है जो आपको पूछ सकता है। आपको इसमें से सब प्रश्न आना चाहिए। एक रिवीजन आपका करा रहे हैं, इसलिए पहले हमसे पहले सोचिए मन में कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। चलिए 64 का प्रश्न हम लोग देखते हैं। सम किसे कहते हैं? ताल की अंतिम मात्रा को, ताल की पहली मात्रा को, मध्य मात्रा को, खाली मात्रा को। 64 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि ताल की पहली मात्रा को। 65 नंबर का प्रश्न है, कहारवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 6, 7, 8, 10। 65 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 8 हो जाएगा। कहारवा ताल में 8 मात्रा होती है। कौन सा राग शुद्ध स्वरों पर आधारित है? भैरव, कॉफी, बिलावल, आसावरी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिलावल।
67 नंबर का प्रश्न है, तराना में प्रयुक्त बोल कौन से होते हैं? सारे ग, नोम तोम, दीर दीर ताना, हरिओम। बताइए 67 का प्रश्न है, तराना में प्रयुक्त बोल कौन सा होता है? 67 का राइट आंसर सी होगा। इसका आंसर हो जाएगा दीर दीर ताना। राग का समय निर्धारण किस पर आधारित होता है? ताल, लय, स्वरों की प्रकृति, वाद। 68 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्रश्न क्या है, राग का समय निर्धारण किस पर आधारित होता है? 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वरों की प्रकृति पे होगा। ठीक है, चलिए। नोम तोम किस शैली में प्रयोग होता है? ख्याल, ठुमरी, तराना, ध्रुपद में। 69 का राइट आंसर डी होगा, ध्रुपद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का। बिहार बोर्ड की दृष्टि से संगीत में स्वर का अर्थ क्या है? ये प्रश्न देखिए कैसा प्रश्न है। बिहार बोर्ड की दृष्टि से संगीत में स्वर का क्या अर्थ है? बताइए। शब्द है, ध्वनि है, ताल है, गीत है। 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्वनि है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा और इसी तरह आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 11 तारीख को है। और भी इसी तरह का अगर वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फिर भी हमारे कमेंट करिएगा, हम आपका व्हाट्सअप नंबर देंगे तब उस पर भेज देंगे। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को इतना देर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।